तो ये मेरा स्टडी रूम है और हम स्टार्ट करते हैं मेरी स्टडी टेबल से। यहाँ पर सबसे पहले मैंने विजुअलाइजेशन के लिए अपनी एक इमेज बनाई हुई है जिसमें मैं एज एन आईएएस ऑफिसर अपने ऑफिस में बैठी हुई हूँ। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा जो बेस्ट गाइड है यूपीएससी के लिए वो हमारा सिलेबस है। सो यहाँ पर मैंने GS1, GS2 एंड GS3 का सिलेबस लगाया हुआ है। और जैसे कि यूपीएससी की जर्नी 2 से 3 साल की होती है, सो टाइम मैनेजमेंट के लिए एक स्ट्रेटेजी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। स्ट्रेटेजी से आपको पता चलता है कि आपको कब कौन सा टारगेट कितने टाइम में कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर ये मेरी डेली टू डू लिस्ट है जिसमें मैं अपनी डेली के टारगेट्स लिखती हूँ कि मुझे आज क्या पढ़ना है। और यहाँ पर जो है ये मेरी मंथली टू डू लिस्ट है कि मुझे इस मंथ में कितने टॉपिक्स और क्या क्या चैप्टर्स जो हैं वो कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे फिर मेरा स्टेशनरी का सामान है, हाइलाइटर्स हैं, पेन्स हैं, कलर पेन्स हैं, ब्रश पेन्स हैं, यहाँ पे ये मोर पंख है। और ये वाली जो वॉल है ये पूरी मेरी मोटिवेशनल वॉल है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी की जर्नी में मोटिवेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको हर दिन मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। सो जब भी मैं थोड़ा बहुत भी डिमोटिवेट फील करती हूँ सो मैं यहाँ पर देखती हूँ और ये कोट्स पढ़ के मुझे सच में बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये वाला जो है ये मेरा मोस्ट फेवरेट कोट है। इट सेज स्टडी हार्ड नो मैटर इफ इट सीम्स इम्पॉसिबल, नो मैटर इफ इट टेक्स टाइम, no matter if you have to up all night, just remember that the feeling of success is the best feeling in the entire world. और फिर ये वाला जो है ये एक बहुत जरूरी है। These 5 AMs will make you a legend one day because सुबह उठना काफी मुश्किल होता है। सो ये कोट बहुत मोटिवेट करता है मुझे सुबह जल्दी उठने के लिए। Also this one, set a goal that makes you want to jump out of the bed in the morning। और फिर यहाँ पर ये जो है ये कुछ लबसना के पिक्चर्स हैं और इधर साइड पर ये सारे प्रिंटेड कोट्स हैं। और फिर यहाँ पर कुछ और मोटिवेशनल कोट्स हैं और ये वाला भी मुझे काफी पसंद है। इट सेज यू डोंट ऑलवेज नीड मोटिवेशनल और क्यूट गुड मॉर्निंग मैसेजेस, sometimes you need those hard-hitting realities to really wake you up। और जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि मैपिंग का यूपीएससी एस्पिरेंट की लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस होता है। यहाँ पर फिर इंडिया का पॉलिटिकल मैप है और यहाँ पर वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पढ़ते टाइम कभी कभी होता है ना कि कुछ कंट्री देखना है या कौन किससे बॉर्डर शेयर कर रहा है, एकदम से डाउट आ जाता है। सो ये चीज आंखों के सामने होना बहुत जरूरी है। ये बहुत हेल्प करता है जब भी हम पढ़ते हैं उस टाइम पे हमें। यहाँ पर फिर मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का चार्ट लगा के रखा हुआ है। यहाँ पर वर्ल्ड का फिजिकल मैप है, यहाँ पर फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चार्ट है और यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया का चार्ट है। ये सारी चीजें जब आंखों के सामने यहाँ पे लगी रहती है ना तो रिवाइज करने में बहुत आसानी होती है। लाइक बहुत इजीली आप चलते फिरते देखते हुए चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। फिर इस सेक्शन में आते हैं। यहाँ पर मैंने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मैप लगा के रखा हुआ है और यहाँ पर है जो नेशनल पार्क्स का मैप है। यहाँ पे ये हैंड ड्रॉन है जिससे मेरी खुद की प्रैक्टिस भी होती है खुद से ड्रॉ करने में और मुझे इजीली चीजें देख के यहाँ पर जब लगी रहती हैं तो बहुत इजीली याद होता है। लाइक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए इससे इजी कुछ तरीका हो नहीं सकता चीजों को याद करने का। लाइक आई रियली डोंट थिंक कि इससे इजी कुछ है। आप इस तरीके से मैप्स को अपने वॉल पे लगा लीजिए और फिर रिवाइज करते रहिए, बस देखते रहिए रोज 2-5 मिनट 10 मिनट जितना आपको टाइम मिलता है बस इसे देखिए और रिवाइज करते करते ऐसे आपको ऐसे ही चीजें याद हो जाएंगी। मतलब आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना पड़ता है इस चीज में। बस अपनी आंखों के सामने रखिए और इसे रिवाइज करते रहिए, रोज डेली देखते रहिए। थोड़ा बहुत टाइम दीजिए इसे 5 से 10 मिनट और आपको चीजें बहुत इजीली याद हो जाएंगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिस्ट बनाई हुई है कि मैं जब भी डेली 5 से 10 मिनट यहाँ पे आती हूँ और ये सारे टॉपिक्स एक बार देख लेती हूँ कि हाँ
इस कंट्री में मुझे ये चीजें रिवाइज करनी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैपिंग का इतना सारा सब कुछ है, सो मुझे मैपिंग में बहुत इंटरेस्ट है। सो ये वाली जो मेरी नोटबुक है, इसमें मैंने पूरे मैप्स खुद से ड्रॉ करके रखे हैं। कुछ प्रिंटेड भी हैं, बट मोस्टली मैंने खुद से ड्रॉ करके रखे हैं। जैसे ये सारे, फिर नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पर, फिर आगे टाइगर रिजर्व्स हैं, ये एलिफेंट रिजर्व्स हैं। इस तरीके से मैंने सारे मैप यहाँ पे खुद से ड्रॉ करके रखे हैं और काफी अच्छे से मुझे चीजें याद हो चुकी हैं, क्योंकि ये मैंने खुद से ड्रॉ की है, बहुत प्रैक्टिस भी की है। मैं काफी मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, मैंने फर्स्ट टाइम में ये नोट्स बनाए थे और फिर उसके बाद मैंने एक बार ये बनाया था और अब मैं जस्ट डेली 5 से 10 मिनट इसे डेली देख लेती हूँ और ये सब मुझे काफी अच्छे से, मतलब इतने अच्छे से है कि आप मुझे नींद में उठा के पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगी आंसर। एंड ये भी एक तरीका है मेरा प्रैक्टिस करने का। अगर मुझे कुछ भी प्रैक्टिस करना होता है तो मैं इसी टाइप से व्हाइट बोर्ड पर लिख के प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं मोस्टली हैंड रिटन चीजें और प्रैक्टिस भी करनी होती है तो लिख लिख के ही करती हूँ, क्योंकि जब आप लिखते हो तो चीजें आपको ज्यादा बेहतर तरीके से याद रहती हैं। फिर हम आते हैं बुक्स की तरफ। सो ये मेरी सारी बुक्स हैं, अभी कंप्लीट तो नहीं है क्योंकि मेरे एग्जाम में अभी काफी टाइम है। सो जो बुक्स मैं पढ़ चुकी हूँ या आने वाले कुछ महीनों में पढ़ने वाली हूँ, बस वो है अभी मेरे पास। सो सबसे पहले ये एनसीईआरटीज हैं, जो कि काफी इम्पोर्टेंट होती हैं आपके बेसिक्स क्लियर करने में। फिर ये नितिन सिंघानिया है और कुछ क्वेश्चन बैंक्स भी हैं जो सब्जेक्ट्स में कंप्लीट कर चुकी हूँ, उनकी क्वेश्चन बैंक्स भी लगाई हुई है मैंने। फिर ये ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज है, यहाँ पर हिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक है, स्पेक्ट्रम एंड बिपिन चंद्र। फिर ये पूरा मेरा GS3 का मटेरियल है, ये इकोनॉमी की बुक है। फिर एनसीईआरटीज हैं, एनवायरमेंट की बुक है, ये मृणाल सर के नोट्स हैं। फिर यहाँ पर पॉलिटी की एनसीईआरटीज हैं, फिर लक्ष्मीकांत है और ये कुछ अदर बुक्स हैं। मैंने इन्हें पढ़ नहीं रही हूँ अभी, बट ये मेरे पास ऑलरेडी पहले से थी। फिर यहाँ पर मेरी ऑप्शनल की बुक्स हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक है। ये मेरी कुछ डायरीज हैं जिसमें मैं जर्नलिंग करती हूँ या फिर अपनी टू डू लिस्ट बनाती हूँ। ये मेरे नोट्स रखे हुए हैं यहाँ पर सारे। ये कुछ एक्स्ट्रा एनसीईआरटीज हैं और यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा नोट्स हैं मेरे। कमिंग टू दिस सेक्शन, यहाँ पर ये मेरा लैपटॉप है और ये मेरे कुछ नोट्स हैं जो सब्जेक्ट में अभी करंटली पढ़ रही हूँ उसके। और यहाँ पर ये मेरी कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स रखी हुई हैं जिन्हें मैंने रीड कर चुकी हूँ सारी। और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा नोट बुक्स हैं। सो दिस इज ऑल फॉर माई रूम। आई होप यू पीपल लाइक्ड इट। So thank you so much everyone.